का मालिक एक है, फिर भी सबके अपने अपने अलग अलग भगवान हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? चलिए, आपने पैमाने की बात कही, तो आप वेदों को मानते हैं ना? और आप वेदों को क्या दर्जा देते हैं? वेदों की बात कही जाए तो वेदों को और अपने गीता जी को जो भी नहीं मानता है वो हिंदू है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो कि जो भी बहस होगी वो प्रमाणों के साथ में होगी। जी बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने वो लीलाएं की है, और वो लीलाएं वो वेदों में भी वर्णित है। हाँ हाँ, बताओ ना, बताओ भाई, वेदों में वर्णित लीला किसने करी, आप बताओ। जैसे श्री कृष्ण जी ने अपने राजा मोरदास जी ने अपने बेटे ताम्रध्वज को आके कटवाया था और श्री कृष्ण जी ने उनको जीवित किया था। इसी प्रकार कुछ मुट्ठी भर चावल लेके श्री कृष्ण जी ने सुदामा को धन्य दान कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, बहुत बढ़िया बात। और कोई बताना चाहेगा? हमारे राम जी भी अपने भगवान है, क्योंकि उन्होंने सबरी के झूठे बेर खा के ये सिद्ध किया था कि भगवान है। और वहां से जो रावण था उसका भी नाश किया था। और इसके अलावा एक लीला ये भी की थी, बाली का भी संहार किया था उन्होंने। और ऐसे इससे सिद्ध होता है कि हमारे भगवान ही राम है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये भी, क्योंकि ये जो लीला रामचंद्र जी ने भी की, उन्होंने बताया कृष्ण जी ने भी की। और कोई बताना चाहेगा? जी भाई साहब, हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को निकल लिया था जी। रावण की सोने की लंका भी उन्होंने जला दी थी। लोगों ने इसके आपको जवाब भी दिए, तो आप बताइए क्या ये लीलाएं है या नहीं है? अब यहाँ विचार करें कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान एक है, सृष्टि का मालिक एक है, लेकिन आपने तो सबने अलग अलग भगवान बना रखे हैं, तो ये दोगलापन क्यों? भगवान तो एक ही होगा ना, अनेक कैसे होंगे? हमारे वेद भी यही कहते हैं। भगवान तो एक ही है, सब इनके रूप ही है। भगवान विष्णु जी हैं जिनसे सभी संसार का संचालन हो रहा है, ठीक है। तो सारे भगवान उनके ही अवतार हैं। ये सर, जैसे कि इन्होंने कहा रामचंद्र जी ने, आपको बताना चाहेंगे कि उस समय रामचंद्र जी से पुल नहीं बना था। 3 दिन तक घुटनों तक पानी में खड़े रहे थे, उनके पास अग्निबाण था। मुंदर ब्राह्मण रूप में खड़ा होकर के हनुमान रामचंद्र जी से कहता है कि भगवान ऐसा ना करें। तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी सेना में 2 सैनिक है, नल और नीर, उनको उनके गुरु मुनींद्र ऋषि जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो वो अगर पुल बनाते हैं पत्थर से तो आपका पुल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ है इनकी बातें, फालतू की बातें कर रहे हैं। ये जो पुल बनवाया था वो हनुमान जी ने पत्थर पे जब श्री राम लिखा था, भगवान प्रभु राम का नाम। मुनींद्र ऋषि जी का रामायण के अंदर प्रसंग है, आप रामायण उठाकर देखिए। आप कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और हम वेद गीता पुराणों को मानते हैं, जहां पे एक वाणी भी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता में मुनींद्र कहलाया, द्वापर में करुणा में नाम मेरा, और कलयुग नाम कबीर धराया।